में भी ये 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ही खतरनाक है। ये आपको गर्भधारण नहीं करने देगा। कौन-कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और उसके उन लक्षणों को सही करने के लिए क्या-क्या आप उपाय कर सकते हो, उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन-सा लक्षण है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर कौन-सा लक्षण है और जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको ज़रूर करिएगा ताकि ये लक्षण सही हो जाए। सबसे पहला फ्रेंड्स कि जब पीरियड आपका आता है, पीरियड पीरियड का जब टाइमिंग आता है, तो पीरियड के टाइमिंग आने से यानी कि आपका 10 तारीख का पीरियड है, तो 10 तारीख से पहले 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको हल्का-सा स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग और स्पॉटिंग बहुत ही खतरनाक होता है। ये दर्शाता है फ्रेंड्स आपका प्रोजेस्टेरॉन लो है। क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन आपका लो रहेगा तो ये आपको दिक्कतें आएँगी। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, ये पीरियड आने के 24 से 48 घंटे पहले होने चाहिए, 24 घंटे पहले एटलीस्ट होने चाहिए। अगर 48 घंटे पहले भी हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको 4 से 5 दिन पहले हो जा रहे हैं, तो ये लो प्रोजेस्टेरॉन को दर्शाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको लो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, तो बहुत ही आपको दिक्कतें होने लगेगी। आजकल फैशन चल गया है फ्रेंड्स स्ट्रेस लेना। जब आप बार-बार स्ट्रेस लेते रहोगे, तो जो ये क्या होता है कि स्ट्रेस जो है लोगे, तो आपका जो है कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और सारे हार्मोन को दबा देता है। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको सीड साइक्लिंग करना चाहिए। सीड साइक्लिंग में आपको बताया जाता है कि सनफ्लावर सीड्स और आपको सेसमी सीड्स यानी कि तिल के बीज आपको लेने रहते हैं 15 जो 15 दिन आपका पीरियड का होता है, उसके बाद से 15 दिन लेने रहते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद रात के वक़्त हल्दी दूध का इस्तेमाल करिए। या अगर आप दूध में घी जो है डाल के ले सकते हो, तो A2 गाय के घी को आधा चम्मच उसमें डाल लो और रात के वक़्त लेके सो। ये बहुत ज़्यादा आपको काम करेगा। ये इतना फ़ायदा करेगा कि आप इसको पता जो है समझ भी नहीं सकते हो कि ये कितना आपको फ़ायदा करेगा। जो पीरियड में स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक होती है। पीरियड से पहले जो स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। ओके, जो 5 से 6-7 दिन पहले हो जाती है। उसके बाद आप नींद भरपूर मात्रा में लें, डे को नाइट, नाइट को डे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स खतरनाक लक्षण कि जब आपको पीरियड आते हैं, तो पीरियड के पहले दिन आपको हल्का-फुल्का जो है ऐसा मतलब कि आता है जैसे कि झिल्ली जैसा डिस्चार्ज आता है और उसके बाद ये डिस्चार्ज का कलर मतलब कि रेड नहीं होता है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन ये जो आपका पीरियड है, ये पीरियड आपको जो है दूसरे-तीसरे दिन भी आता है या फिर पीरियड खत्म होने के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि हल्का-फुल्का आपको झिल्ली जैसा यानी कि डिस्चार्ज जैसा, लिबलिबा जैसा आपका निकलता रहता है। आपको जो है ग्रे कलर का हो सकता है या फिर रेड कलर का हो सकता है। आपको हल्का-फुल्का रेडनेस जैसा निकलता रहता है, तो ये नॉर्मल नहीं है और 1 से 2 दिन आपको पीरियड आते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपका जो ब्लड का फ्लो है, ये कम है। आपको मतलब कि अंदरूनी जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, आपको इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करने हैं, आपको अब सबसे पहले अपने ब्लड को फ्लो जो है बढ़ाना है। ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए आपको अपने डाइट में चुकंदर और अनार का सेवन करना है। चुकंदर और अनार का जब सेवन करोगे तो इससे ऑटोमेटिक आपका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो ये ब्लड यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो यूट्रस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसमें ये मदद करेगा। यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वो भी सही बनेगा, यूट्रस की लाइनिंग भी सही बनेगी और यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपको जो है दालचीनी होता है ना, दालचीनी का चाय भी लेना चाहिए। दालचीनी का चाय बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करने हैं, एक टुकड़ा जो है दालचीनी ले लेना है। दालचीनी को या तो उसको बारीक कर लो या फिर एक टुकड़ा ले लो। बारीक करोगे तो चुटकी से जो है उसका पाउडर उठाओगे और एक टुकड़ा ले रहे हो तो एक टुकड़ा ले लो। उसको पानी में बॉयल कर लो, इतना बॉयल करो कि जब वो आधा रह जाए तो इस पानी को सुबह-सुबह खाली पेट सिप-सिप करके पियो। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और काम करना है, अपने जो लोअर एब्डोमिनल है यानी कि पेट है, उसका मसाज करना है। यानी कि आपको फर्टिलिटी मसाज करने हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फर्टिलिटी आपको मसाज करने चाहिए, तो फर्टिलिटी आपको मसाज करने हैं।
अब ये फर्टिलिटी मसाज आप कैसे कर सकते हो? तो फर्टिलिटी मसाज करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल लेकर आने हैं, हल्का सा गुनगुना कर लेने हैं और जब पेट खाली रहता है, उस समय अपने पेट पे सर्कुलेशन मोशन में फर्टिलिटी मसाज करो। ये मसाज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं और इसका जो मसाज करके अपने पेट को जो आपका हॉट बैग आता है ना, उससे सिकाई करो। ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। अब तीसरा फ्रेंड्स जो लक्षण दिखाई देता है, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इस पर कमेंट आते हैं, जो है इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, फेसबुक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जब आपका ओवुलेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, ये तो बात तय है। तो ओवुलेशन नहीं होता है तो फ्रेंड्स जब आपको जो है ओवुलेशन समझ में नहीं आते हैं, आपका फर्टाइल डिस्चार्ज नहीं निकलता है, फर्टाइल डिस्चार्ज बनता ही नहीं है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है कि ओवुलेशन ही आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ओवुलेशन कब हो रहे हैं। तो ये दर्शाता है फ्रेंड्स कि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये बिल्कुल कम है। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ना तो आपको ओवुलेशन होते हैं, ना तो आपका अंडा फूटता है और ना तो अंडा अच्छे से रिलीज होता है। तो आपका एस्ट्रोजन बिल्कुल लो है। अब एस्ट्रोजन लो है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? तो इसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रोजेनिक फूड का इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रोजेनिक फूड बहुत सारे होते हैं। इस पे मेरा जो है वीडियो को चेक कर लीजिएगा। आप अलसी के बीज ले सकते हो जिसे फ्लैक्स सीड्स बोला जाता है। ये एक्स्ट्रोजन में भरपूर होता है, ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। तो आप सुबह-सुबह खूब गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो या फिर इसका बीज भी ले सकते हो, यानी कि हल्का-सा रोस्ट करके, कुछ भी करके आप ले सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स आपको पीरियड के फर्स्ट डे से लेके और 15 दिन तक सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सौंफ के पानी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। तो सौंफ के पानी का आप इस्तेमाल करो पीरियड के फर्स्ट डे से लेके और 15वें दिन तक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा पानी का सेवन करना है, क्योंकि जो फर्टाइल म्यूकस होता है वो 99% पानी से ही बने होते हैं। तो कभी-कभी डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर कभी-कभी आपको इन्फेक्शन की वजह से वाजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका ओवुलेशन समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले इसको सही करो। आप अपने जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो पानी का इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और पानी में चुकंदर जो मैं बताई हूँ, चुकंदर डाल के, नींबू डाल के, चिया सीड्स डाल के, इस पानी को भी अल्कलाइन पानी भी बना के आप पी सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी आपके लिए जो है सोने पे सुहागा जो है हो जाएगा। आप सूर्य नमस्कार कर लो, बटरफ्लाई पोज़ कर लो या फिर अनुलोम-विलोम कर लो और लेग अप द वॉल पोज़ीशन कर लो, भ्रामरी कर लो, वॉकिंग कर लो। इतना ही करोगे तो बहुत आपके ऊपर इफ़ेक्ट ये सारे डालेंगे। ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन होने के टाइम पे हल्का-सा प्रिकिंग जैसा आपको जो है चुभन जैसा आपको पेट के लेफ्ट या राइट साइड में आपको पेन होता है। ये पेन आपको 24 मतलब कि 1 से 2 दिन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं और ये पेन 1 से 2 घंटे होते हैं मतलब कि लगातार नहीं होते हैं, हल्का-फुल्का पेन होते हैं। अगर ये पेन बहुत ज़्यादा आपको हो रहे हैं तो ये आपको दर्शाता है कि आपके अंदर आपका जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है वो सही नहीं बनता है और आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके लिए आपको करने क्या है, एक्सरसाइज करने हैं, डाइट अपना बैलेंस करना है। तीसरा चीज़ फ्रेंड्स कि जो मैं आपको फर्टिलिटी मसाज बताई हूँ, उस मसाज को भी करने हैं। पाँचवा फ्रेंड्स आपको क्या होता है कि इर्रेगुलर पीरियड, अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 35 दिन की है, तो ये पीरियड रेगुलर माना जाता है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है, तो ये दर्शाता है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सारे हार्मोन अच्छे नहीं बन रहे हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपका पीरियड जो है मेंसेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या करने हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। आपको इसको अपने डाइट से जो है इसको सही करना चाहिए, अपने दिनचर्या से इसको सही करना चाहिए। अब अपने डाइट में प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी, कैल्शियम ये सारे डाइट अपने जो है ये सारे चीज़ अपने डाइट से आपको बैलेंस करने चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको एक्सरसाइज करने चाहिए। आपको जो आपका रूटीन है उसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ करो। सुबह में जल्दी उठने की आदत डालो, रात को जल्दी सोने की आदत डालो। बाहर की जंक फूड, शुगरी चीज़ों को बिल्कुल भी जो है अवॉइड करो, वो सारी चीज़ें को आपको नहीं खाने हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो भी आपका डाइट होना चाहिए बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और उस थाली में हर चीज़ होना चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन, विटामिन्स हर चीज़ उस थाली में होना चाहिए। यानी कि
जो मैं आपको डाइट बताती हूँ, उस डाइट में से कुछ ना कुछ उस थाली में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन को स्किप कर दिया, यानी कि 24 घंटे का जो डाइट होता है, उसमें आपको प्रोटीन भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है और आपको विटामिन सी रिच चीज़ों का लेना है, आयरन लेना है। मतलब कि जो-जो चीज़ें में पाए जाते हैं, वो सारे आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं और स्ट्रेस फ्री रहने हैं और एक्सरसाइज करने हैं। आप फ्रेंड्स ये सारे काम 1 से 2 महीना करके देखो, उसके बाद देखो कि प्रेगनेंसी कैसे नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक